मुझे अफसोस है मध्य प्रदेश की धरती पर कि विधानसभा में एक भी गड़बड़िया नहीं है, एक भी गड़बड़िया नहीं है। यहाँ के जो विधायक को बनाया है उससे मैं बहुत खुश नहीं हूँ। अब सही बात आई। धरती पर कि विधानसभा में एक भी गड़बड़िया नहीं है, एक भी गड़बड़िया नहीं है। एक दोस्तों एक बात याद रखना, लोहिया की एक बात कही है कि नेता के चार लक्षण होते हैं, बोले और बोले, रोटी का सच्चा हो, बाजार का अच्छा हो। क्या जो बोले सो करे राजा। पहले बहुत बड़ा अच्छा पत्रकार है, वैसे जैसा पत्रकार हो तो किसी समाज के लिए राजनीति करने की तमीज नहीं है राजाओं ने जो पद में बैठे हुए हैं। सतीश पाल आज तक आपके आशीर्वाद से ये चुनाव हारना और जीतना, ये चुनाव हारा जीता नहीं जाता है, इसमें वोट कम ज्यादा मिलते हैं और निर्वाचित होता है। हार जीत का नाम लेकर के लोग मनोबदलाव करते हैं, लेकिन आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आज तक किसी भी मामले में टेबल पर बैठ करके कभी हारा नहीं। जय हो। ये आपका आशीर्वाद है, ये पूरे विश्व की गिरजात है गणरिया। बाइबल का एक भेद है जिसमें ये लिखा हुआ है बाइबल में कि यीशु हमारा गणरिया है। हम सब बहन हैं, जैसे गणरिया भेड़ का ध्यान रखता है वैसे यीशु हमारा ध्यान रखता है। उसी तरीके से दोस्तों जब गणरिया इस सब से कहे जाते हैं, जितने क्रिश्चियन हैं, मोहम्मद साहब खुद वेद चलाते थे, जो मुसलमानों के मान लीजिए कुरान शरीफ लिखा है वो हुई। हाँ भगवान कृष्ण भी ये पिछड़े वर्ग के लोग। अब इस विषय पर मैं एक विषय को पहले जो पूरा कर दूं राजा की बात को कि तुम्हारे बिरादरी में मेरी समझ में विधायक तो है, लेकिन तुम्हारे क्या छोड़ के चले। क्योंकि एक बार एक बार सम्मेलन हुआ था, जब मैं आया था भोपाल में तो कई यादव मेरे मंच पर बैठे थे। कोई चौधरी लिखता था, कोई कुछ यादव लिखता था, उनसे मैंने पूछा, बोले हम भी कर रही है। तो हमने कहा लालू यादव कर रही है। गणरिया का ये याद मैं कभी सुन रहा था कि मोहन यादव जी बोल रहे थे, अरे बाबा की नगरी उज्जैन से आता हूँ और जहाँ एक गणरिया सिंहासन पर बैठा यही से उनका कट गया। मोहन यादव ने कहा है कि गणरिया उस पर बैठता था, मुख्यमंत्री कह रहा है आपको, तुम गणरिया शब्द से परहेज है। ऐसा लगता है कि गणरिया कोई चोर है, छिनरा है, बेईमान है। किस बात से तुम्हारा मनोबल ऊपर से नीचे है ये बताइए, क्योंकि मनोबल नेताजी का ठीक नहीं है। जब नेताजी नहीं बोलते हैं, हमसे कोई पूछा तो कौन याद हो, तुमने कभी ये नहीं कहा मैं पाल हूँ, बघेल हूँ या गणरिया हूँ। और भी बोलता हूँ, बहुत जगहों पर बोलने का अवसर प्राप्त होता है। बलिया कांड हुआ था, एक वहाँ पर मार दी थी एक गणरिया के गोली, तो मैंने वहाँ से कहा था कि मैं गणरी की कोख से पैदा हुआ हूँ, सतीश पाल आपके बीच में हूँ, मैं गणरी की कोख से पैदा हुआ हूँ, आज आपको बता रहा हूँ। और अगर मध्य प्रदेश में हम जैसा कहें, मैं नहीं कहूँगा, हम जैसा कहें, जिस जाति में हम पैदा हुए हैं गणरिया बिरादरी में, अगर हम अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा पहनेंगे नहीं, अच्छे गाड़ी अच्छी नहीं रखेंगे, अच्छा फूल नहीं रखेंगे तो हम पिछड़े कहलाएंगे। इसलिए अब कहाँ के पिछड़े और सब उससे पिछड़े, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे लाला हो, मैं नहीं समझता कि मैं किसी से पिछड़ा हूँ, क्योंकि हकीकत में नहीं पिछड़ा हूँ। लेकिन पैदा हुआ हूँ जिस कौम में, जिस कौम में पैदा हुआ हूँ उस कौम को मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा कि ये तो मैं बढ़ गया हूँ तो मैं आगे नहीं चला जाऊंगा। आज मैं कहना वाला राजा ने बहुत बड़ी बात कही है कि 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। सही बात है, फिर पूरी जिला अब वहाँ के लिए अभी तक पकड़े नहीं गए लोग। फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। तो फांसी की सजा ये पुलिस नहीं देगी, फांसी की सजा अदालत देगी।
और पुलिस उसमें जल्दी करके उसको करेगी। अगर तरीके का होगा तो निश्चित तौर पर फांसी की सजा उसको दिलवाई जाएगी और जल्दी से जल्दी उसका ट्रायल कराया जाएगा। आप सबके बीच ऐलान करते हैं और उस पर ये राजा जब आपके कहे कि हाँ ठीक करो, राजा एक और बात कह रही अगर हमारे करना है तो तुम्हारे पर पुलिस चाहिए ना कहीं समझे। तुम्हारी बात हम माने हैं, तुम्हारा चेहरा स्वीकार करें क्योंकि हमारे सामने तो जनता है। कोई बात करें हम तो जनता खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमने देखा आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये गड़िया सबसे ज्यादा भस्मासुर है। इसे भस्मासुर में भगवान भोले बाबा की बड़ी बकरी लेकिन उन्हें वरदान दे दो कि ऊपर हाथ धरा भस्म हो जाए, उनका है कोई भोले बाबा की तरफ भागो। तो सतीश पाल ने भी पता है बहुत लोगों ने हमने करो तो मैं तो बहुत बढ़ा देता हूँ कन्नौज से लेकर के और झांसी तक और तमाम जगह तक पूरे हिंदुस्तान में भोपाल में हमने बहुत बड़ा काम किया है, सम्मान बढ़ाया सबका। कोई ऐसा सिंगल आदमी नहीं आ गया जिसको मैंने जिसका सम्मान बढ़ाया हो और जिसकी इज्जत बचाई हो। ये ईश्वरी कृपा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा बैकवर्ड को प्राथमिकता दे रही है। आपके मध्य प्रदेश में मोहन यादव जैसा विद्वान आदमी मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो विधायक जिसको बनाया है उसे मैं बहुत खुश नहीं हूँ। सही बात आई। मैंने आपको कह दिया हम हमारे गुरु जी थे उनके वो शिष्य थे लेकिन वो पंडित गंगरिया है। बेवकूफ आप सही कही, बेवकूफ समझते हो लेकिन चलेगा नहीं। अभी मेरे दलवीर को कहा है कि उनको मैं होली में घेर लूंगा और अगर हम गाय पालते हैं गाय को खिलाते हैं तो दूध हम ही दूहेंगे। ये बात याद रखना सब। जितने गांव हैं उस गांव का एक एक अध्यक्ष बना दो और जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनको सबको झटक लो, समझे, और पैसे वाले बन जाओ। मैं इसके लिए पूरा अपना जीवन देने का मैंने फैसला कर लिया है। अपनी धन दौलत पूरी जमीन जायदाद देने का फैसला कर लिया है। मैं गरीबों को राजा बना कर रखूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ सकारात्मक सोचो, मनोबल नीचा मत करो। आप छोटी कौम के नहीं हो, आप पूरे देश के साम्राज्य हो, अहल्याबाई होकर के वंशज हो जिनके राज्य के लिए लोग तरसते हैं। आप उस तरफ जाओ। कभी अछूत बनने का मन न बनाना। अछूत जब अम्बेडकर साहब ने इस बात पर बनी थी अछूत की सूची क्या जिसके नाई बाल न बनाता हो, जिसको चारपाई पर बराबर बैठाया न जाता हो, जिसके धोबी कपड़े न धोता हो, जिसका छुआ खाया न जाता हो, क्या हम वो लोग हैं क्या? अरे हम तो उनको न्याय देने वाले लोग हैं, हम लोग राजा हैं। इस तरीके के जब काम लोगों ने किया, जब नेता लोग हमारे समाज को जोड़ रहे थे, इसलिए मैं आगे आया हूँ। मैं राजा को आज इस बात का पूरी तरीके से आश्वासन देता हूँ, योगेंद्र जी को पूरी तरीके से आश्वासन देता हूँ, आप सबको आश्वासन देता हूँ, सारे पिछड़े वर्ग के लोग जो बैठे हुए पदाधिकारी अब देता हूँ कि हम आपके साथ हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण में विभाजन जरूर होना चाहिए बिहार के तर्ज पर। कर्पूरी ठाकुर ने उसको किया था, उसके हम वहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं। खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन अदालत के प्रायोजक थे विरासत ए विराज होटल एंड रेस्टोरेंट। मौट क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर शुद्ध शाकाहारी भोजन में मिलता है बुंदेलखंड का शाही तड़का। सर इंडियन दे रहे हैं, चाइनीज दे रहे हैं, काउंटी दे रहे हैं, साउथ इंडियन देंगे। इंडियन फूड हमारा बहुत अच्छा है। कुछ कारीगर हमारे पंजाब के भी आए हुए हैं तो पंजाबी टच भी देंगे। राष्ट्रविराज में आपका स्वागत है। एंगेजमेंट के लिए सुविधा है, बर्थडे पार्टी के लिए सुविधा है और रूम है ठहरने के लिए, नॉन एसी और एसी दोनों चीज़ें हैं अपने पास।